हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की इसकी एजीएम, जो कि इसके अंदर हिंदी में हम जानने की कोशिश करेंगे और पूरा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर क्या बताया गया है। हिंडनबर्ग के बारे में भी बताया है और कुछ 8 बातें उन्होंने बड़े एक ऐलान किए हैं जो कि देश को जो है इसके विकास के लिए काफ़ी अहम हो सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ और प्लीज़ गाइस नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, सब्सक्राइब का बटन दबाए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर रहे, हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। आप इतना तो कर ही सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, और लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें अगर आपकी या फिर आपके फ्रेंड की इसके अंदर पूरे अदानी ग्रुप के अंदर अगर होल्डिंग है, क्योंकि हम इसके ऊपर डेली जो है अपडेट लाते रहते हैं। तो न्यूज़ अगर देखें तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि गौतम अदानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बताया साजिश। खुलेआम मतलब कि साफ साफ यहाँ पर बताया कि ये एक साजिश यहाँ पर ये बोल रहे हैं और कहा कि बदनाम करने के लिए हुआ था जारी ये जो रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग की। और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, हम आगे देखते हैं कि अदानी एंटरप्राइज एजीएम के अंदर बताया गया है कि अदानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदानी ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिसर्च जो है उनकी रिपोर्ट को सुनियोजित साजिश बताया। और अदानी ने कहा कि यह रिपोर्ट गलत सूचनाओं के साथ कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है तैयार की गई थी और ऐसे समय पर जारी किया गया था जब ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी यानी कि अदानी एंटरप्राइज जो है देश का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू यानी कि एफपीओ लेकर आने वाली थी। ये बात हमने काफ़ी दिनों से मैंने पहले भी बताई थी कि एक मतलब कि ये पैसा इनको जो है जुटाने न देने की कुछ साजिश ऐसी हो सकती है और ये गौतम अदानी भी जो है वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं। अगर ये पैसा तब अगर जुटा लेते तो काफ़ी जो है एक फ़ायदा हो सकता था, लेकिन अभी फ़िलहाल रिसेंटली जो है इन्होंने काफ़ी बार जो है एक फंड रेस किए हैं तो वो भी जो है काफ़ी अच्छी बात रही। साथ ही अगर देखें तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि गौतम अदानी ने ये बातें ग्रुप की कंपनियों के एजीएम पर जो है कही है। आज पूरे ग्रुप के अंदर अगर बात करें तो अच्छी खासी तेज़ी थी और एक स्पाइक आया था जब इसके अंदर एजीएम की शुरुआत हुई थी और तब जो है और उसके बाद जो है ये कुछ शेयर जो है वापस से फ्लैट बंद हुए, जैसे कि अदानी टोटल गैस, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन। अच्छा खासा इसके अंदर जो है स्पाइक था और सभी के अंदर आप मेरे प्रीवियस वीडियो चाहे तो देख सकते हैं, चाहे पुराने आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो या जो है नए व्यूअर्स हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि 1000 से लेकर 1020 का जो जोन है ये जो आज इस बिल्कुल उसी के आसपास जो है इन्होंने ये रजिस्टर लिया है यहाँ पर। और आगे अब जो है इसके अंदर अब इसके रिजल्ट आएंगे, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी, नई नई तो बातें इसके अंदर जो है वोलेटिलिटी वापस से बन सकती है। तो अगर आपकी इस पूरे अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आगे हम देखते हैं इसके बड़े ऐलान क्या है। उससे पहले यहाँ पर देखें तो बताया जा रहा है कि देश का जो है ऐसे कायाकल्प करेंगे गौतम अदानी एजीएम में की बड़ी घोषणा है। ये बात जो है जानना काफ़ी ज़रूरी है। कहीं ऐसी इसकी जो है कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है उसको क्या लाभ हो सकते हैं। यहाँ पर देखें तो आगे बताया जा रहा है कि गौतम अदानी ने जो है भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि साल 2030 से जो पहले ही साल 2030 से पहले ध्यान से सुने, देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मतलब कि ये इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है और 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में सफलता हासिल कर लेगा। ये इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है, बहुत ही बड़ी बात है ये। और यहाँ पर देखें तो अदानी ग्रुप के एजीएम में गौतम अदानी ने कई तरह की घोषणाएं की है जिससे देश के कई हिस्सों का कार्यकल्प ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक को भी रफ्तार मिलेगी। अदानी ग्रुप ने कहा कि देश में चल रहे उनके कई प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं, साथ ही नए प्रोजेक्ट की या तो शुरुआत हो चुकी है या फिर शुरू होने वाली है। ये मैंने काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे इसके नए नए प्रोजेक्ट जो अभी चालू है वो पूरे होते रहेंगे और नए प्रोजेक्ट आएंगे तो मतलब इससे जो है काफ़ी फ़ायदा हो सकता है सिर्फ अदानी ग्रुप को ही नहीं, पूरे देश को। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि गौतम अदानी ने एजीएम को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2030 तक दुनिया की तीसरी और 2050 तक दूसरी इकोनॉमिक बन जाएगा इंडिया। और यहाँ पर देखें तो अगले दशक से भारत जो है हर 18 महीने में जीडीपी में $1 ट्रिलियन ऐड करेगा। और उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत की जनसंख्या 15% का इजाफा होकर 1.6 बिलियन होने की उम्मीद है अगले दशक तक। यहाँ पर 10 साल के बाद आसपास की बात हो रही है। और लेकिन प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो 700% से ज़्यादा बढ़कर लगभग $16,000 हो जाएगी। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इन्होंने एजीएम में किस तरह के ऐलान किए जिससे देश का कायाकल्प होने के साथ इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। ये बात जो है अब आप जो है खास ध्यान से सुने। 8 टोटल जो है इसने ऐलान किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजीएम में किए कुछ अहम ऐलान। तो गौतम अदानी ने एजीएम में कहा कि नवी मुंबई हवाई अड्डा और तांबा गलाने का प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे हो गए और इन पर जो काम है तेज़ी से चालू है। और उन्होंने कहा कि नवी मुंबई हवाई अड्डा दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। एक तो ये बात रही। दूसरी चीज़ है गौतम अदानी ने आगे कहा कि हमारा डेटा सेंटर जॉइंट वेंचर अदानी कनेक्ट शॉर्ट टर्म में जो है 350 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ और मिड टर्म में 1 गीगावाट की कैपेसिटी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये दूसरा है इसका अनाउंसमेंट। आगे देखें तो तीसरा अनाउंसमेंट अगर देखें तो अदानी ने जानकारी देते हुए कहा कि अब ग्रुप खावरा में सबसे बड़ा हाइड्रो रिन्यूएबल पार्क बनाने जा रहा है और यह अब तक की हमारी सबसे जटिल और महत्वाकांक्षी परियोजना होगी।
72,000 एकड़ से अधिक में फैला यह प्रोजेक्ट 20 गीगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा करने में सक्षम होगी। तो इससे भी जो है इसकी कई कंपनियों के अंदर जो है एक फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि आगे देखें तो जैसे कि इसके अंदर अपनी जो इसकी पावर कंपनियाँ हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, उसको अदानी पावर, उनको जो फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ आगे यहाँ पर देखें तो चौथा इसका अनाउंसमेंट है कि अदानी ने जो है गौडा प्लांट पर बोलते हुए कहा कि ग्रुप ने 1.6 गीगावाट, बहुत बड़ा है, 1.6 गीगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल गौडा पावर प्लांट को सफलतापूर्वक चालू किया। और अब बांग्लादेश की, मतलब कि ये 1600 मेगावाट की यहाँ पर बात हो रही है, कल के या परसों ये न्यूज़ आई थी, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई आपूर्ति कर रहे हैं अब। अदानी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के साथ अदानी ग्रुप ने इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट में एंट्री ले ली है। ये भी जो है देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मैंने कल भी बोला था। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो गौतम अदानी ने कहा कि ATGL ये मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ने 99.99% की विश्वसनीयता हासिल की है और पावर मिनिस्ट्री द्वारा इसे नंबर 1 डिस्कॉम का दर्जा दिया गया। और ये है इसका 5वां और ये 6ठा इसका जो है अनाउंसमेंट है कि गौतम अदानी ने कहा कि अदानी ग्रुप मुंबई को सोलर और विंड पावर से 50% से अधिक बिजली प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला मेगा शहर बनाने में मदद करेगा। जो मुंबई शहर है उसको जो 50% इसकी जो एनर्जी है बिजली की, वो जो है सोलर और विंड पावर की हो, इसके अंदर जो है ये मदद कर सकता है आने वाले समय में। साथ ही साथ 7वां अनाउंसमेंट अगर देखें तो अदानी ने कहा कि भारत के नेट ज़ीरो प्रोजेक्ट में, यानी कि ये जो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्बन जो एमिशन की यहाँ पर बात हो रही है कि नेट ज़ीरो प्रोजेक्ट में अदानी ग्रुप अहम भूमिका निभाएगा। कि जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कई पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े देश है उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि नेट ज़ीरो प्रोजेक्ट, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी के ऊपर जो है यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी के अंदर है तो उसके अंदर अदानी जो है एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि अदानी ट्रांसमिशन भी ट्रांसमिशन कारोबार में तेज़ी ला रहा है और बाज़ार की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये भी जो है इसका 8वां अनाउंसमेंट है। तो सारे का सारे जो है इसके ये AGM है। और आगे हम देखें तो आखिर में बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए जो है यहाँ पर बताया जा रहा है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो गौतम अदानी ने इससे पहले देश की इकोनॉमी और गवर्नेंस को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि अगर देश को दुनिया के बाज़ार में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाना है तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। बीते 9 सालों में केंद्र में स्टेबल सरकार है और उसके नतीजे साफ तौर पर देश देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि साल 2030 से पहले ही जो है देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन जाएगा और 2050 तक दुनिया की दूसरी इकोनॉमिक जो है बनने में सफलता हासिल कर लेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश के डेमोग्राफिक्स डिविडेंड और से टैक्स भुगतान करने वाले सोसाइटी की रिकॉर्ड गति से वृद्धि होने की उम्मीद है। तो ये भी जो है काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये थी इसका पूरा का पूरा सार, हमने सभी चीज़ें इसकी देखी और हिंदी भाषा में आपको जो है समझाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ज़्यादा जो है हम समझ पाते हैं हिंदी में, और क्योंकि वो समझना ज़्यादा आसान रहता है। तो फ्रेंड, अगर आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अदानी के नाम पर एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करें। जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं, हमारे दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। हम डेली शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं और लॉन्ग वीडियोज़ भी, उसके अंदर भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।